हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आजकल एक चीज़ काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही है और वो है बजट कैटेगरी के प्रोजेक्टर का मार्केट। बजट कैटेगरी के प्रोजेक्टर के मार्केट में इस टाइम एक बूम देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे ब्रांड अपने प्रोजेक्टर मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना के टाइम पे एलईडी टीवी के मार्केट में एक बूम आया था, बहुत सारे ब्रांड ने उस टाइम अपने एलईडी टीवी लॉन्च किए थे। इवन कुछ ब्रांड जो कि मेनली स्मार्टफोन सेल कर रहे थे, उन्होंने भी अपने एलईडी टीवी लॉन्च कर दिए थे और वो लोग यहाँ पर अभी फेल हो चुके हैं, मार्केट से आउट हो चुके हैं। इसी तरीके से आज देखेंगे तो बहुत सारे ब्रांड अपने प्रोजेक्टर मार्केट में लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर जो ये बजट कैटेगरी के प्रोजेक्टर मार्केट में मिल रहे हैं, इनमें काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस ऑफर की जा रही है। आप देखेंगे बहुत सारे प्रोजेक्टर में 20,000 ल्यूमेंस, 25,000 ल्यूमेंस, 28,000 ल्यूमेंस या फिर 30,000 ल्यूमेंस की ब्राइटनेस क्लेम की गई है। जिस तरीके से एलईडी टीवी के मार्केट में 500 निट्स, 600 निट्स, 800 निट्स, 1000 निट्स की ब्राइटनेस क्लेम की जाती थी, सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। और ये बजट कैटेगरी के प्रोजेक्टर आपको 1300 रुपीज़ से लेके और 35,000 रुपीज़ की रेंज में मिल जाएंगे। और ऐसा लगता है कि इतने कम प्राइस में एक होम थिएटर ही आप घर पर उठाकर ले आए हैं। आजकल आपको मार्केट में काफ़ी सारे सेम टू सेम दिखने वाले, सेम टू सेम बिल्ड क्वालिटी, लुक्स एंड डिज़ाइन और सेम टू सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ में प्रोजेक्टर देखने को मिल जाएंगे। और ये सभी प्रोजेक्टर डिफरेंट प्राइस रेंज में डिफरेंट ब्रांड सेल कर रहे हैं। कोई सेलर एक प्रोजेक्टर 25,000 रुपीज़ में सेल कर रहा है या फिर 20,000 रुपीज़ में सेल कर रहा है। वही सेम टू सेम डिज़ाइन और सेम टू सेम स्पेक्स वाला एक दूसरा ब्रांड वही प्रोजेक्टर 30,000 रुपीज़ में सेल कर रहा है। जैसे कि एक पिक्सपैक रे गोल्ड प्रोजेक्टर है, जो कि काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्टर है, काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस के साथ में आ रहा है। मैं करीब 2.5 महीने से उसे यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया अमेजिंग क्वालिटी के साथ वो प्रोजेक्टर मिलता है और ये प्रोजेक्टर सिर्फ 25,000 रुपीज़ में ही आपको मिल जाएगा। लेकिन सेम टू सेम दिखने वाला, बिल्कुल सेम स्पेक्स के साथ में एक दूसरे ब्रांड का प्रोजेक्टर 40,000 रुपीज़ से भी ज़्यादा के प्राइस में सेल किया जा रहा है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। मैं ब्रांड का नाम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक प्रोजेक्टर आपको 25,000 रुपीज़ में मिल रहा है और वही प्रोजेक्टर 43,000 रुपीज़ में सेल किया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर आपको कितना ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आजकल इंडियन मार्केट में या फिर ग्लोबल मार्केट में जितने भी प्रोजेक्टर सेल किए जाते हैं, सभी चाइना से ही इम्पोर्ट किए जाते हैं, चाइना में ही मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही फैक्ट्री से निकले हुए प्रोडक्ट होते हैं, डिफरेंट ब्रांड वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, अपना लेबल लगाते हैं और उन्हें सेल करते हैं। हालांकि कुछ ब्रांड इसमें अपने प्रोजेक्टर कस्टमाइज़ कराते हैं, उसका वो अच्छी क्वालिटी के कंपोनेंट्स के लिए बोलते हैं या फिर हाई ब्राइटनेस वाला लैंप उसमें इंटीग्रेट कराते हैं या फिर उसका जो मदरबोर्ड होता है वो थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी का लगवा लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ब्रांड होते हैं जो वहाँ पर एक प्रोडक्ट रेडी टू यूज़ पड़ा हुआ है, उसी पे ही अपना लेवल चिपका के वहाँ से मंगाते हैं और इंडियन मार्केट में सेल करते हैं। अब यहाँ पर जो 20,000 30,000 ल्यूमेंस की ब्राइटनेस क्लेम की जाती है, तो इसको मेजर करने का कोई भी ऐसा जेन्युइन तरीका नहीं होता है। ये ब्रांड अपने अपने हिसाब से मेंशन करते हैं। लेकिन जहाँ पर एनसी ल्यूमेंस मेंशन किया गया है, तो आप मानकर चलिए कि वो एक स्टैंडर्ड है, उसका एक मेजरमेंट का स्टैंडर्ड है। अगर वहाँ पे एनसी ल्यूमेंस मेंशन किया गया है तो वो डेफिनेटली वहाँ पर सही इन्फॉर्मेशन होती है। तो आप एनसी ल्यूमेंस को मेनली चेक करें, कभी भी 20,000 30,000 25,000 ल्यूमेंस की ब्राइटनेस पे ना जाएं। हालांकि यहाँ पर जो एनसी ल्यूमेंस की ब्राइटनेस होती है, तो इसके साथ में भी कोई आपको सर्टिफिकेशन तो नहीं मिलता है। अगर एक प्रोजेक्टर पे जितनी भी एनसी ल्यूमेंस की ब्राइटनेस क्लेम की गई है, अगर उनके साथ में एक सर्टिफिकेशन दिया जाए तो आई थिंक बेटर होता है। भले ही आप फिर कुछ भी लिख दें, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। हालांकि यहाँ पर मेरा ये मानना है कि जितनी भी एलईडी टीवी में ब्राइटनेस निट्स क्लेम की जाती है या फिर प्रोजेक्टर के मार्केट में ब्राइटनेस ल्यूमेंस क्लेम की जाती है या फिर एनसी ल्यूमेंस क्लेम की जाती है, तो एक्चुअल में वो कितनी मेंशन की गई है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हालांकि करेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर दी जाए तो वो बेटर होता है। लेकिन अगर कहीं पर भी ज़्यादा वैल्यू दिखाई भी गई है और एक्चुअल में जब आप एक प्रोजेक्टर पे मूवीज़ वगैरह देखते हैं, कंटेंट देखते हैं और वहाँ पर आपको सफिशिएंट ब्राइटनेस मिल रही है, आपको किसी भी तरीका कोई इशू पिक्चर क्वालिटी में देखने को नहीं मिल रहा है, कलर कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस सब कुछ आपको बढ़िया है, तो फिर उन चीज़ों को इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन हमेशा से एक चीज़ ये रहती है कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन देकर ही अपनी चीज़ें सेल करना चाहिए। आप ल्यूमेंस ब्राइटनेस या फिर एनसी ल्यूमेंस की ब्राइटनेस कम या ज़्यादा क्लेम की गई है, इससे प्रोजेक्टर बेकार हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखिए, ब्रांड को तो अपनी चीज़ें सेल करनी होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग करके ही वो इन चीज़ों को सेल करते हैं, तो उसे इग्नोर कर देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर है कि एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन अगर दी जाए तो वो बेटर होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने इस टाइप की एक स्टूडियो लाइट परचेस की थी, उसमें ज़्यादा ब्राइटनेस मेंशन की गई थी, उसका जो डायमेंशन थी वो ज़्यादा मेंशन की गई थी, लेकिन एक्चुअल में वो उतनी नहीं मिली, तो फिर मैंने उसे रिटर्न कर दिया। हालांकि करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई होती तो मैं उस हिसाब से उसे परचेस करता
और अगर वैसी ब्राइटनेस उसमें मिल जाती, वैसे डायमेंशन मुझे मिल जाती, तो शायद मैं उसे रिटर्न नहीं करता। तो एक्चुअल में करेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर दी जाए तो बेटर होता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे भी ब्रांड हैं, उनका कहना है कि सिर्फ हम ही सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम ही करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम ही सही चीज़ बताकर बेच रहे हैं, बाकी तो सारे ब्रांड गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और ऐसे ब्रांड अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोजेक्टर को एक प्रीमियम कैटेगरी के ब्रांड के प्रोजेक्टर से कंपेयर कर रहे हैं, जो प्रोजेक्टर 2 लाख 3 लाख के प्राइस में आते हैं, तो उनसे कंपेयर कर रहे हैं एक बजट कैटेगरी का प्रोजेक्टर। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ भी गलत है। उसी प्राइस रेंज में अगर आप कंपेयर करें तो आई थिंक बेटर होता है। जैसे व्यू ने अपने टीवी जब लॉन्च करना शुरू करे थे, तो उस टाइम पे व्यू सैमसंग और सोनी से अपने एलई टीवी को कंपेयर किया करता था। इवन अभी भी व्यू के लॉन्च इवेंट में आप देखेंगे तो व्यू के टीवी, सोनी के टीवी और सैमसंग के टीवी यहाँ पर आई थिंक रखे जाते हैं। तो इस टाइप से भी कुछ ब्रांड कर रहे हैं। और आप यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि जो प्रोडक्ट है वो 30,000 35,000 रुपीज़ में सेल किया जा रहा है, और वहाँ पे सिर्फ एक ही HDMI पोर्ट दिया जा रहा है, एक ही USB पोर्ट दिया जा रहा है। अब इतने महंगे कोई प्रोडक्ट आप परचेज़ कर रहे हैं तो उसमें कम से कम 2 HDMI पोर्ट तो होना ही चाहिए, ताकि अगर एक ख़राब हो जाए तो आप दूसरा यूज़ कर पाएँ। मेरे एक फ्रेंड के साथ में ही हुआ है, उसे मैंने ऑन ब्रांड का Q10 Max एक प्रोजेक्टर परचेज़ करवाया था, और उसका करीब 6-7 महीने बाद उसका जो एक ही HDMI पोर्ट उसमें था, और वो ख़राब हो गया था। और उसके बाद में उसका वो प्रोजेक्टर ख़राब हो गया। उसने सर्विस सेंटर वगैरह में बात की तो उन्होंने कहा कि इसका जो मदरबोर्ड है वो ही पूरा रिप्लेस किया जाएगा, और उसे रिप्लेस करने का ख़र्चा भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बताया था। तो कम से कम 2 HDMI पोर्ट तो किसी भी प्रोजेक्टर में होना चाहिए। अगर एक महंगा प्रोजेक्टर आप मान लिया कि 15,000 20,000 या फिर 25,000 रुपीज़ में परचेज़ कर रहे हैं, तो कम से कम 2 HDMI पोर्ट तो होना ही चाहिए, और एक HDMI पोर्ट HDMI आर्क भी सपोर्ट करना चाहिए। अब एक बजट कैटेगरी का ऐसा प्रोडक्ट जो कि 25,000 30,000 रुपये में सेल किया जा रहा हो, और उसे कंपेयर किया जाए 2 लाख 3 लाख वाले प्रोजेक्टर से, तो आई थिंक ये भी एक तरीके से मार्केटिंग गिमिक ही होती है। अब कोई ब्रांड अपने प्रोजेक्टर में क्लेम करता है कि 1500 NC लुमेंस की ब्राइटनेस है, कोई क्लेम करता है कि 2000 NC लुमेंस की ब्राइटनेस है, कोई क्लेम करता है 2800 लुमेंस की ब्राइटनेस है, और कोई क्लेम करता है कि 500 NC लुमेंस की ब्राइटनेस है, कोई क्लेम करता है 600 NC लुमेंस की ब्राइटनेस है। तो जो भी यहाँ पर क्लेम किया जा रहा है, तो वो सभी का कोई सर्टिफिकेशन तो है नहीं, कोई सर्टिफाइड तो वो है नहीं, कोई सर्टिफिकेट तो प्रोवाइड कर ही नहीं रहे हैं। जो ज़्यादा बता रहे हैं ना वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कम बता रहे हैं वो भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। अब जो 2000 NC लुमेंस की ब्राइटनेस बता रहे हैं, अगर वो 1000 NC लुमेंस की ब्राइटनेस भी एक्चुअल में प्रोवाइड करते हैं, या फिर एक्चुअल में वो 500 की ही प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो 500 600 बता रहे हैं उनको अगर 50% हम कर देंगे, तो वो तो फिर 250 NC लुमेंस की ब्राइटनेस हो जाएगी, या फिर 300 NC लुमेंस की ब्राइटनेस हो जाएगी। कोई सर्टिफिकेशन तो इसका है नहीं कि जो भी बोल रहे हैं वो एक्चुअल में कितना है। तो आजकल प्रोजेक्टर का मार्केट काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और डिफरेंट ब्रांड मार्केट में आ रहे हैं। डिफरेंट प्राइस रेंज में आपको प्रोजेक्टर देखने को मिल जाएंगे। कुछ अच्छे प्रोजेक्टर हैं, कुछ ख़राब प्रोजेक्टर हैं। तो सोच समझकर ही एक अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का प्रोजेक्टर परचेज़ करें। और बहुत सारे ब्रांड ऐसे भी हैं जो कि सर्विस के नाम पे ज़ीरो हैं, बिल्कुल सर्विस नहीं दे रहे हैं। प्रोजेक्टर में कंप्लेन आने के बाद में अगर ब्रांड को कांटेक्ट किया जा रहा है तो 1 हफ्ते बाद उनका रिप्लाई आता है, फिर आप इधर से रिप्लाई करो, फिर दोबारा से 1 हफ्ते बाद वहाँ से रिप्लाई आएगा। मतलब 2 बार के रिप्लाई में ही वहाँ पर 15 दिन गुजर जा रहे हैं। और वहाँ पर प्रोजेक्टर को अगर रिपेयर करने के लिए मंगाया भी जा रहा है, तो आने जाने के जो कोरियर चार्जेस होते हैं प्रोजेक्टर के शिपमेंट की, तो वो भी कस्टमर को ही बेयर करना पड़ रहे हैं। तो आप ये भी देख कर चलें कि ब्रांड की सर्विस भी अच्छी हो और अच्छी क्वालिटी का प्रोजेक्टर हो। उसके रिव्यूज़ वगैरह आप देखें, जहाँ पर भी आपको जेन्युइन रिव्यूज़ लगते हैं कि वो जेन्युइन है, तो आप उन पे बिलीव करके और उसके बाद ही आप प्रोडक्ट परचेज़ करें। अब आज का ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा किसी भी ब्रांड को गलत बताने का बिल्कुल भी नहीं था। ब्रांड क्या कर रहे हैं उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे अपना काम यहाँ पे करना है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे इसी से रिलेटेड कि ये सेम प्रोजेक्टर है, कौन सा परचेज़ करें, कौन सा परचेज़ ना करें। सेम स्पेक्स दी गई हैं, प्राइस दोनों के अलग अलग हैं, 5,000 7,000 रुपये का डिफरेंस है, 20-20 हज़ार रुपये तक का सेम चीज़ में डिफरेंस आ रहा है। या फिर एक HDMI पोर्ट ही दिया गया है, क्या हमें वो लेना चाहिए, या फिर इसमें 20,000 लुमेंस की ब्राइटनेस मिल रही है, इसमें 30,000 लुमेंस की ब्राइटनेस मिल रही है, कौन सा लें कौन सा ना लें। इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक जनरल इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं इस पर बना देता हूं। तो बाकी आप लोगों से समझदार कोई भी नहीं है, आप सब कुछ यहाँ पे समझ ही गए होंगे।
उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।